महात्मा गांधी सिर्फ भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्हें अनटचेबिलिटी की प्रथा से बहुत दुख होता था, जिसे वे हिंदुइज्म पर एक धब्बा और समाज के एक बड़े हिस्से के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस मानते थे। उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम का जोरदार विरोध किया, जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर अलग करता था और उनसे उनकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी छीन लेता था। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को बहादुरी से चैलेंज किया, जो अनटचेबिलिटी को सही ठहराते थे। उनका कहना था कि अगर अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का हिस्सा है, तो वे हिंदू नहीं है। उनका मानना था कि स्वराज या सेल्फ रूल का कोई मतलब नहीं होगा अगर लाखों इंडियंस अपने ही देश में सोशल ऑप्रेशन और इनइक्वालिटी झेलते रहेंगे। अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने और उनकी स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए गांधी जी ने तथाकथित अनटचेबल्स को प्यार से हरिजन कहा, जिसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक जोरदार कैंपेन शुरू किया। उन्होंने 1933 में हरिजन नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया, जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक पावरफुल वॉइस बन गया और सोशल रिफॉर्म को बढ़ावा देने का एक मीडियम भी। अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस के जरिए उन्होंने कास्ट हिंदूज की कॉन्शियंस को जगाया, उनसे अपने प्रेजुडिसेस को छोड़ने और हरिजनों को अपना इक्वल मानने की अपील की। उन्होंने हरिजनों के लिए मंदिरों, कुओं, सड़कों और स्कूलों को खोलने की वकालत की। उन्होंने खुद हरिजनों पर होने वाले ऑपरेशन के खिलाफ और समाज की मॉरल कॉन्शियंस को जगाने के लिए फास्ट किए। हरिजनों के अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी के एफर्ट्स में उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत प्रैक्टिकल मेजर्स भी शामिल थे। उन्होंने हरिजनों को एजुकेट होने और क्लीन और हाइजीनिक हैबिट्स अपनाने के लिए इंकरेज किया। उन्होंने मैनुअल लेबर और सेल्फ रिस्पेक्ट के इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया। उन्होंने खुद लैट्रीन साफ किए, यह दिखाने के लिए कि कोई भी काम नीचा नहीं होता। उन्होंने आश्रम्स बनाए जहां सभी कास्ट्स और कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते थे, जिससे सोशल बैरियर्स टूटते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में एक क्रूशल रोल निभाया कि आजादी के बाद अपनाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को लीगली अबॉलिश कर दिया और स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों की रक्षा और उनके वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल मेजर्स प्रोवाइड किए। उनके काम ने एक ज्यादा इंक्लूसिव और इगैलिटेरियन इंडियन सोसाइटी की नींव रखी। अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई के अलावा गांधी जी वुमेन्स एम्पावरमेंट के एक मजबूत एडवोकेट थे। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई और समाज के रिकंस्ट्रक्शन में महिलाओं की एक वाइटल रोल है। उन्होंने महिलाओं को अपने घरों से बाहर आने और पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। हजारों महिलाओं ने उनकी बात मानी और सत्याग्रह मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। पुरुषों के साथ जेल और परेशानियां झेली। उन्होंने चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम और डाउरी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विमेन्स एजुकेशन और उनके इक्वल राइट्स के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। गांधी जी का आजाद भारत का विजन ऐसा था जहां महिलाओं को पुरुषों जैसी ही आजादी और अवसर मिलेंगे और वे देश की प्रोग्रेस में बराबर का योगदान देंगे। उनके एफर्ट्स ने भारत में विमेन्स राइट्स के कॉज को बहुत आगे बढ़ाया।